अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी करते हैं 16वीं सहरी की तैयारी। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर दही डाला है, कुछ स्पाइसेस डाले हैं। अब उसको जो है वो ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला ताकि दही जो है वो अच्छे से पक जाए और जो चिकन है वो भी जो है अच्छे से गल जाए। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है मैं धनिया ऐड कर दूँगी। और साथ ही जो है मैं साथ में ऑमलेट के सामान बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है प्याज, सुरख मिर्च, नमक और साथ में 2 अदद अंडे डाले हैं। अंडे डालने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ऑमलेट ना सबसे लास्ट पे बनाऊँगी, पहले जो है वो रोटी बना लूँगी, उसके बाद ऑमलेट बनाऊँगी। तब रोटियों के लिए जो है वो मैं पेड़े बना रही हूँ, जितने मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से पेड़े बना रही हूँ, छोटे बड़े जितने मैं यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं रोटी बेलने लग गई थी, क्योंकि इसके बिना बेलन के बिना जो है मैं रोटी नहीं सही बना पाती। बेलन के साथ ही थोड़ी बहुत जो है वो ठीक बना पाती हूँ, वरना बेलन ना हो मेरे पास तो मेरे से तो रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती। बड़ी अजीब सी बनती है, हाथ पे आदत नहीं है। पता नहीं कैसे लोग जो है वो हाथ पे बना लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो जब रोटी बन गई थी तो फिर उसके बाद जो है मैंने अंडे को जो है वो फ्राई कर लिया थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो अब जी इसको प्लेट में डालते हैं। और फिर थोड़ा सा करेलों का सालन पड़ा हुआ था, वो अम्मी के लिए मैंने जो है वो गर्म कर लिया माइक्रोवेव में रख के। तो अब ये जी सारी चीज़ों को मैं दस्तरखान पे लेके जाती हूँ और फिर सब घर वालों को बुलाएंगे कि आ जाएं जी सहरी कर लें। तो ये सालन रख दिया, ये अम्मी का सालन रख दिया और उसके बाद जो है बाकी ये सारा कुछ रेडी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 16वीं सहरी का सामान है। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने हमें इतनी नेमतें दी और इतना कुछ खाने दिया। अब रमज़ान के रोज़े भी जो हैं वो आधे से ज़्यादा हो गए हैं, अब थोड़े से ही रह गए। तो सहरी करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी, क्योंकि रात को मैंने आज किए नहीं थे, मैं थक गई थी और मुझे याद भी नहीं रहा था। तो मैं सुबह सहरी के बाद करने लगी। वैसे तो ज़्यादातर जो है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, ताकि मेरा सुबह तक ना काम ये कंप्लीट हो जाए। सुबह पे ये होता है कि जल्दी होती है उनको, तो इस वजह से जो है मैं रात में कर लेती हूँ। आजकल चूँकि रमज़ान है, उन्हें पता है कि मैं सहरी के बाद जो है वो सोती हूँ, तो इसलिए फिर वो मुझे ना सुबह टाइम उठाते नहीं है जब उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है। उन्हें मैंने बता दिया होता है कि आपके कपड़े इधर पड़े हुए हैं, तो आप ये पहन के जो है वो चले जाइएगा। तो वो फिर इसी तरह ही करते हैं, मुझे जगाते नहीं है, पहन के जो है वो अपने कपड़े चले जाते हैं। फिर मैं उसके बाद उठती हूँ। तो अब ये ढेर सारे बर्तन बने हुए थे, ये धोएंगे। ये बर्तन इसलिए ढेर सारे बन गए थे क्योंकि हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो गया था। हमारे यहाँ लाइन का पानी आता है, तो वो दिन में 3 दफ़ा आता है। अगर हम लोग मोटर चलाएँगे तो हमारे पास पानी होगा, वरना नहीं होगा। तो चूँकि मोटर चली थी, लेकिन उसके बावजूद पानी ख़त्म हो गया, सही से पानी जो है वो टैंकी में फ़िल नहीं हुआ। हालांकि 2 टैंकियाँ, लेकिन फिर भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि ना पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन अक्सर गर्मियों में तो बहुत दफ़ा होता है। आजकल मौसम अच्छा है तो इस वजह से ना आजकल पानी कम ख़त्म होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी ख़त्म होता है। तो मैं बर्तन धोने के बाद जो है फिर सो गई थी। सो के उठी तो हस्बैंड ने बोला हुआ था कि आज ना बिरयानी बनानी है इफ्तारी में। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बिरयानी की तैयारी करने लगी थी। मैंने प्याज को पहले जो है वो थोड़ा ब्राउन किया, जब वो ब्राउन हो गए तो फिर इसके अंदर डाला चिकन। चिकन डालने के बाद जो है मैंने फिर साथ ही जो है वो चावल बॉईल करने के लिए रख दिए, साथ में कुछ खड़े मसाले डाले जिसमें काली मिर्च थी और तेज़पात था। और उसके बाद जो है फिर मैंने उसके अंदर स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में मैंने डाला नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, और मैं फिर बाद में जो है इसके अंदर डालूँगी बिरयानी मसाला। अब इसकी थोड़ी सी इस तरह भुनाई कर लें ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा गल जाए। तो जब ये गल जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, कम ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग जो कि फीका थोड़ा खाते हैं, मतलब इतने स्पाइसी नहीं खाते, तो मैंने इसमें ना कम ही बिरयानी मसाला डाला था। फिर जब गोश्त गल गया था मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद जो है फिर मैंने इसको रख दिया था दम पे, कि जब इसका बॉयल आएगा ना तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर चावल डालेंगे। तो फिर अब बॉयल आ गया था तो इसके अंदर अब चावल डाल दिए हैं। तो चावल जो है मैं पहले बनाती थी 1 कप बनाती थी। जब मैं और मेरे हस्बैंड होते थे ना, हम लोग जस्ट 1 कप बनाते थे। तो इस दफ़ा जो है मैंने तकरीबन 1.5 गिलास बना दिया। पता नहीं मुझे क्या जोश आया, मैंने काफ़ी ज़्यादा बना दिए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसको देख रही थी। अच्छा, चावलों को डालने के बाद जो है वो ज़्यादा देर इसको हिलाना जुलाना नहीं पड़ता। मैंने इसको साथ ही चूल्हे पे रख दिया और एक दफ़ा हिलाया, और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। फिर साथ ही जो है मैं चूल्हे पे पकोड़े बनाने लग पड़ी थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया था तो पकोड़े भी बनाने थे। तो अब ये पकोड़े मैं बना रही हूँ। एक पूर जो है वो मैंने बना लिया था। हम लोग अक्सर जो है वो 2 पूर बनाते हैं। और फिर साथ ही जो है मैं इसको भी चेक कर रही थी, बिरयानी को भी। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी था, तो अब इसको जो है जब पानी इसका थोड़ा ख़त्म हो जाएगा फिर इसको दम पे रखेंगे। दम के लिए जो है मैंने एक दस्तरखान यूज़ किया, उसको गीला किया और वो जो है कवर पे रख के और फिर उसके ऊपर जो है वो एक वज़नी चीज़ रख दिया। और फिर साथ ही दूसरे चूल्हे पे जो है मैं समोसे फ्राई करने लग गई थी, कि ये भी फ्राई कर लूँ। 4 रह गए थे ये।
तो अब इसको भी फ्राई करके एक साइड पे रख देते हैं। फिर उसके बाद जी रायता बना लेते हैं जो हम लोग डेली खाते हैं। मेरे हस्बैंड को रायता बहुत पसंद है। इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी डालनी होती है और दही होता है। तो ये अब जी सारी चीज़ें रखते हैं टेबल पे। ये अब समोसे में ले गई हूँ टेबल पे, और फिर उसके बाद जो है वो पकोड़े में ले गई हूँ टेबल पे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया था। तो बिरयानी जो है वो हम लोग बाद में खाएंगे, लेकिन अभी इस बाकी की चीज़ें जो है इफ्तारी में खाएंगे, उसके बाद जो है बिरयानी खाएंगे। साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और थोड़ी सी जो है वो चना चाट बना ली थी। तो अब ये सारा जो है इफ्तारी करने के बाद जो है फिर हस्बैंड ने कहा कि चावल का दम खोलो और मैं चेक करूँ कैसे है। तो अब ये जी दम खोल लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिले बने हैं, बहुत अच्छे बने थे चावल। हम सब ने बड़े मज़े से खाए। और फिर उसके बाद जो है मैंने अम्मी के लिए चाय बना ली, क्योंकि अम्मी इफ्तारी के बाद चाय पीती हैं। तो अब ये उनको मैं दे रही हूँ। तो इसके बाद जो है मैं फिर बर्तन धोऊँगी इफ्तारी वाले। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।